हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज एक मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत बार क्या होता है कि एक शेयर अपने पास होता है और उस शेयर को हम लेके होल्डिंग में रखते हैं, वो सडनली बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास येस बैंक का एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें मुझे 7,07,000 का प्रॉफिट था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा डाउनवर्ड चला गया तो 6,000 पे आ गया। अब बहुत बार क्या होता है कि हम किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं और वी कैन नॉट सी द मार्केट रेगुलरली। देन उसमें क्या हो जाता है कि ये जो जो प्राइस हमें चाहिए था वो नीचे आ जाता है, फिर हम बेच नहीं पाते हैं। तो ज़ीरोधा में या फिर किसी भी अदर ब्रोकर में भी एक फ़ीचर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक ऑर्डर पुट करके रख सकते हैं, वो भी फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। जैसे ही वो अपना टारगेट हिट करेगा तो आपको शेयर बेचा जाएगा, और जैसे ही अगर नीचे आएगा प्राइस और आपको लगेगा कि नहीं यार इसके नीचे तो मुझे नहीं जाने देना चाहिए, और उसमें अगर ये प्राइस आए तो मेरा शेयर बेच जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, विदाउट इवन यू आर लुकिंग एट इट। तो मान लो कि येस बैंक को मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऐसा समझ के चलते, अज्यूम करके चलते कि मेरे पास ना मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक में मार्केट देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर येस बैंक नीचे आए, मान लो 18 पे आए, तो अपने आप ही सोल्ड हो जाए और मुझे मेरे बिना देखे ही वो अपना काम करे सिस्टम। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। आपके मैं अभी मेरे होल्डिंग्स में हूँ, येस बैंक पे क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया, विंडो ओपन हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एग्ज़िट। तो आप सेल के लिए क्या करते हो, एग्ज़िट करते हो। अगर उसी दिन आपको सेल करना है तो आप एग्ज़िट पे जाओगे, लेकिन आपको ये ऑर्डर अगर फॉर एवर लगाना है, मतलब आज कल कभी भी अगर ये प्राइस हिट हुई तो मुझे ऐसा वाला चाहिए, मुझे डे वाला नहीं चाहिए। डे वाले एग्ज़िट में आपको उसी दिन का ऑर्डर लगता है, उस दिन में ही आपको ट्रांजेक्शन होता है। क्रिएट जीटीडी करके एक ऑप्शन दिख रहा है। अब आपके पास अगर ज़ीरोधा है तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर दूसरा कोई ब्रोकरेज अकाउंट है तो उसमें शायद कोई और फीचर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जीटीटी में ये कैसे करते हैं। तो मान लो मुझे येस बैंक को ना जीटीटी लगानी है। अब आप देखिए, मैं क्रिएट जीटीटी पे क्लिक किया। अब इसमें क्या ऑप्शन आया है, टाइप है बाय सेल। तो मुझे सेल करना है क्योंकि मेरे पास होल्डिंग में है, तो मुझे सेल करना है। ट्रिगर टाइप में सिंगल है, तो मुझे एक ही बार में चाहिए, या जैसे ही वो ऑकरेंस आता है, उसका ऑकरेंस जैसे ही आता है होना चाहिए। तो मैं अभी सिलेक्ट करूँगा OCO, ये वाला दूसरा ऑप्शन OCO। फिर बोलता है स्टॉप लॉस। अभी ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि येस बैंक का प्राइस अगर मान लो 18 रुपये पे आता है तो आपको उसको क्या करना है, बेचना है कि नहीं बेचना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम को बता रहा हूँ कि 18 रुपये पे अगर येस बैंक आता है तो मेरा ऑर्डर पुट होना चाहिए कितनी क्वांटिटी का, 1150 क्वांटिटी है मेरी। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 18 पे येस बैंक आए, बिना कोई देर किए 17.50 पे मेरा येस बैंक सेल हो जाए, ठीक है। तो 18 आपका ट्रिगर प्राइस है। अब ये बात समझ लो, यहाँ पे 18 रुपये जो है वो ट्रिगर प्राइस है, वहाँ पे बेचा नहीं जाएगा। 18 रुपये जैसे ही होगा वो हमारा अपना ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स में जाएगा, और जिसका वैल्यू होगा 17.50, 17.5। तो 17.5 में आपके सारे के सारे क्वांटिटी बेचे जाएंगे। तो होगा क्या, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अभी अभी करंट वैल्यू क्या है, 19.45। मैं सिस्टम को क्या बोल रहा हूँ, अगर वो गिरते गिरते नीचे आ जाता है, 18 हो जाता है, तो 18 हो जाता है मतलब मेरा लॉस और 1 रुपये से बढ़ गया, 1.5 रुपये से बढ़ गया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि और मेरा कुछ लॉस हो, तो मैं बोल रहा हूँ सिस्टम को कि जैसे ही 18 हो मेरा ऑर्डर पुट कर दे, और जब अगर 17.5 हुआ तो बेच दे, ठीक है। तो 18 पे बेचा नहीं जाएगा, 17.5 पे बेचा जाएगा। तो आप सिस्टम में 19.45 से 17.50, मतलब 2 रुपये और अगर येस बैंक गिरता है तो ये बेचा जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब है टारगेट। अब मान लो कि आपको लगता है कि येस बैंक तो गिरेगा तो नहीं, ये तो ऊपर ही जाएगा, बहुत अच्छा शेयर है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टारगेट। अब आपको कितने में बेचना है, यहाँ पर भी सेम फंडा है। आपने स्टॉप लॉस तो लगा दिया, अब टारगेट का बात करते हैं। टारगेट मैं बोल रहा हूँ, अगर येस बैंक 21 रुपये होता है तो मेरा 22 के प्राइस पे उसको बेच दे,
समझे? मैं बोल रहा हूँ अगर येस बैंक 21 होता है तो 22 पे बेच दे। ऐसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर 50 हो जाए तो मेरा 52 पे बेच दे, सॉरी 52 पे बेच दे। ऐसा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मेरा कितना 30 होता है तो आप इसको बोल दो कि 31 पे बेचे या फिर 30.5 पे बेचे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको टारगेट चाहिए, और आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि रियलिस्टिक वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसका कुछ भी वैल्यू डाल दो, जैसे 30 डाल दिया और फिर 29, तो 30 अगर ट्रिगर प्राइस है तो यहाँ पे 29 नहीं चलेगा, इस प्राइस के 30 के ऊपर की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि अगर 30 हो जाए, येस बैंक अगर 30 होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा 35 पे बेच दो। तो होगा क्या सिस्टम ने अभी क्या करेगा सिस्टम, एक तो 18 का प्राइस होगा तो आपकी ऑर्डर पुट करेगा 17.5 को बेचने के लिए, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 17.5। लेकिन अगर टारगेट तो बड़ा है हमारा, 30 होता है तो 35 पे बेचना है। यहाँ पे आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे नहीं बेचनी सारी क्वांटिटी तो मैं बोलूँगा सिर्फ 500 ही बेच दो। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि अगर नीचे आता है तो ओनली 500 ही बेचो। ठीक है, ये हो गया दोनों। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, समझने के लिए ईजी हो जाएगा। मैंने क्या किया था, होल्डिंग्स में गया था, वहाँ पे क्लिक किया, मैंने एग्जिट पे क्लिक नहीं किया, ये बात ध्यान रखना, एग्जिट पे क्लिक नहीं किया मैंने, क्रिएट जीटीटी करके ऑप्शन है ठीक एग्जिट बटन के नीचे, वहाँ पे क्लिक किया। फिर मैंने ये सब सेम ही रखा, सेल ओसीओ मतलब ऑकरेंस। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस में मेरा प्राइस डाला। ये प्राइस आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार 18 नहीं, क्यों 16 पे आएगा तो ही मैं बेचूंगा, तो यहाँ पे डाल दो 16, यहाँ पे कर दो 15.5 या फिर 15.4, कुछ भी 15 कर सकते हो। तो ये आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है 18 होता है तो मेरा 17.5 पे बेचा जाए। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट प्राइस डाल दी मैंने कि अगर मेरा 30 होता है तो 35 पे बेच दो, और कितनी क्वांटिटी है मैंने मेंशन कर दी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ क्रिएट जीटीटी कर दूँ।